जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। तो इस सफ़र में अभी हम पहुँचे हैं जाडी। ये जाडी एक गांव है ट्यूनी रोड पर, चक्राता से आगे करीब 10-12 किलोमीटर। और यहाँ भी आजकल कुछ स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, होम स्टे है। और ये अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। यहाँ भी टूरिस्ट लोग जो जिनको चक्राता में मान लिया जगह नहीं मिली, या जो गांव की एक कल्चर देखना चाहते हैं, बिल्कुल गांव को नज़दीक से देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये भी एक जगह अच्छी है जाडी, जहां आजकल स्टे ऑप्शन हो गए हैं। और ये बिल्कुल ऑन रोड ये गांव बसा हुआ है। 1-2 ऑप्शन रिसेंटली, एक राशि होम स्टे और ये होटल हॉलीडे होम एंड रेस्टोरेंट करके भी ये शुरू हुआ है। यहाँ पे भी टूरिस्ट लोग जो है रुक सकते हैं। तो ये जाडी गांव सड़क पे बिल्कुल बसा हुआ है ट्यूनी रोड पर। स्टे ऑप्शन आजकल यहाँ भी अवेलेबल। नीचे मंदिर, पुराने घर लकड़ी के अभी भी यहाँ पर प्रिजर्व हैं, बचे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ ट्रैवल करते हैं लोग छतों पे बैठ के, क्योंकि रोडवेज की सर्विस बहुत कम, टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर जो लोगों का एक जरिया है वो यूटिलिटीज़ है। और ये अभी एक हमारे दाहिनी तरफ भी एक कैंप साइट जैसा कुछ शुरू हुआ है जाडी गांव से। तो स्टे ऑप्शन यहाँ पे अभी शुरू हुआ है जाडी से बाहर निकलते ही, लेकिन बरसात के दिनों में तो अनसेफ लग रहा है, क्योंकि पानी ऊपर से आने का पूरा चांस रहता है। तो कोटी कनासर की तरफ हमारा सफ़र जारी है। देख सकते हैं जैसा कि ये बादल कोहरे की तरह यहाँ पर, क्योंकि अब हम हाइट गेन कर रहे हैं, तो हम लगभग
चक्रोता से ऊपर आगे जैसे जैसे लोखंडी की तरफ हम बढ़ेंगे हाइट गेन करेंगे, क्योंकि लोखंडी की जो हाइट है, जैसा कि मैंने बताया था कि लाइफ लाइन यहाँ के ट्रैवल की लोकल आदमियों की ये होती है, यूटिलिटी बोलेरो। तो जैसे जैसे हम हाइट गेन करेंगे ये कोहरा बादल बढ़ते रहेंगे, और लोखंडी जो कि 2500 मीटर की हाइट पे है वहाँ तो बिल्कुल विजिबल जो बहुत कम हो जाती है। तो लोखंडी की तरफ, कोठी कनासर की तरफ हमारा सफ़र जारी। बरसात के दिन आज हम अपने दर्शकों को, एक मुसाफिर के दर्शकों को हम रोड ट्रिप चक्राता से आगे 30 किलोमीटर कोठी कनासर तक, लोखंडी जिसमें रास्ते में आता है। तो ये दो टूरिस्ट जो आपके स्पॉट हैं, लोखंडी और कोठी कनासर, ये हम आपके आज बाई रोड आप कैसे जा सकते हैं वो हम आपको कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा लोखंडी की तरफ को हम बढ़ रहे हैं, ये हमारी विजिबिलिटी कम हो रही है। बादल कोहरे की शक्ल में हमको ज़्यादा दिखाई देने शुरू हो गए हैं, और कमोबेश इसी तरीके का सीन हमने बरसात के दिनों में देखा था कर्नाटक में, जहाँ पर उडुपी से और आगुम्बे होते हुए श्रृंगेरी बाइक से ट्रैवल किया था। तो वहाँ पर भी लगभग ऐसा ही बिल्कुल मौसम था, बहुत चढ़ाई वाली रोड थी वो, और रास्ता बिल्कुल ऐसा ही, बादल कोहरा क्लाउड्स, इस तरीके से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
लोखंडी की तरफ हमारा सफ़र, कोहरा बढ़ता हुआ और विजिबिलिटी बहुत पुअर। और ये हम पहुंच चुके हैं लोखंडी। और करीब हमको 20 किलोमीटर पड़ा। तो हम हैं अभी लोखंडी और यहाँ से 10 किलोमीटर का सफ़र और है। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये भी। और यहाँ से अब ढलान शुरू हो जाता है। रोड भी बड़ी अच्छी है। तो अब आगे का आपको दिखाते हैं दृश्य। लोखंडी से आगे कोटी कनासर तक। लोखंडी आप आ चुके हैं तो बुधेर गुफा यहाँ पे जा सकते हैं। और अब यहाँ से आगे हमारा सफ़र है कोटी कनासर तक, लगभग 10 किलोमीटर। तो देवदार का जंगल है ये, हरा भरा बिल्कुल इलाका। बर्फ़ काफ़ी पड़ती है इधर क्योंकि ऊंचाई की जगह है। और यहाँ पर देवदार का बहुत ही डेंस फॉरेस्ट। तो अब आप हमारे साथ चलिए लोखंडी से कोटी कनासर की जो है ये जर्नी हमारी। बहुत ही खूबसूरत ये रोड। ढलान का रास्ता है, थोड़ा अभी खुला है। जैसे जैसे हम अभी नीचाई की तरफ जाएंगे तो मौसम खुलता चला जाएगा। चक्राता से लोखंडी तक हमको बहुत फोग और ये सब दिखाई दिया। लेकिन अभी लोखंडी के बाद कोटी कनासर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं मौसम बिल्कुल साफ़, रास्ता बिल्कुल साफ़, हरियाली आपको बिल्कुल साफ़ दिखाई देगी। बारिश के बाद पेड़ पौधे सब धुले धुले से, पहाड़ भी सामने के अगर दिखेंगे तो बहुत साफ़ दिखाई देंगे। बारिश के बाद का जो पहाड़ों का सौंदर्य है वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सुहावना दृश्य हो जाता है। तो जैसा कि हमने अपनी वीडियो के शुरू में भी बताया था कि यहाँ बुग्याल है जो बिल्कुल ऑन रोड है। तो जो लोग चल फिर नहीं सकते और रोड ट्रैवल करके ही बुग्याल देखना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। चक्राता से करीब 25 किलोमीटर
कोटी कनासर, वहीं की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मौसम भी साफ, यहाँ भी स्टे ऑप्शन है बहुत अच्छा। कॉटेज और रूम, बिल्कुल एक सेब का बगीचा है। स्टेनिंग हिल करके नीचे, उसमें बड़ा अच्छा व्यवस्था है रुकने की। और जिनको बिल्कुल हरी भरी जगह, जिनको बिल्कुल पीसफुल जगह रहना है, वो यहाँ इस जगह पे आके रुक सकते हैं। जंगल के बीच में बिल्कुल रोड पे ये हमारे लेफ्ट साइड में आएगा। अभी स्टेनिंग हिल्स करके रुकने की जगह डेवलप की गई है। सामने आप देख सकते हैं कोटी कनासर से थोड़ा पहले, और बुग्याल यहाँ से नज़दीक है। ये जगह की हम बात कर रहे हैं, यहाँ रुक सकते हैं। अस्मार नाम की जगह है ये। और यहाँ से मुश्किल से अब हम देखते हैं दूरी क्या पड़ती है। 334 हमारा मीटर बता रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ से दूरी कितनी। से स्टेनिंग हिल से बुग्याल की दूरी कनासर की हम देख लेंगे कितनी है। अभी 334 बताया है हमारे रीडिंग गाड़ी की, तो देखते हैं कितना डिस्टेंस है। खूबसूरत रास्ता आपका, खूबसूरत जगह आपके इंतज़ार में। बिल्कुल भाई इधर ही आ रहा है। अभी 1 किलोमीटर देवदार के घने जंगल के बीच से ये रोड, लोखंडी से कोटी कनासर के बीच का ये हमारा पैच, बहुत ही खूबसूरत जर्नी है ये, जहाँ पर देवदार का जंगल बहुत खूबसूरत। और यहीं आगे सड़क के बिल्कुल किनारे पर आ जाता है बुग्याल कनासर नाम से। तो पुराने पैदल के टाइम के जब ये रास्ते रहा करते थे, तो ये एक जगह मेरे ख्याल से लोगों के रेस्ट करने की जगह रही होगी। और यहाँ एक पारंपरिक मेला भी भरता है, बिस्सू मेला, अप्रैल के महीने में। आसपास के सभी गांव के लोग वहाँ आते हैं, तो उसके लिए भी ये जगह फेमस है। और इसके अलावा फॉरेस्ट ट्रेनिंग का भी एक यहाँ पर खुला हुआ है। तो जो फॉरेस्ट के लोग हैं डिपार्टमेंट के, उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे, फील्ड विजिट, फील्ड ट्रेनिंग उनकी यहाँ पर होती रहती है। इसके साथ ही इसी जगह से एक ट्रैक भी शुरू होती है, जो कि यहाँ से शुरू होके और ऊपर देवबंद, और देवबंद से फिर चक्राता। तो ये ट्रैक भी की थी मैंने। तो जो हमारा ये बाई रोड, जो हमारा डिस्टेंस करीब ये 30 किलोमीटर है, वो ट्रैक के थ्रू लगभग 20 किलोमीटर्स का रह जाता है।
कोटी कनासर के लिए हमारा सफ़र देवदार के घने जंगलों के बीच से ये रोड बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और यहाँ मौसम भी आज साफ़ है। पीछे लोखंडी तक चक्राता से जब हम चले थे तो लोखंडी तक तो काफ़ी फॉरेस्ट मतलब फॉग था। यहाँ अभी बिल्कुल मौसम साफ, बहुत अच्छी विजिबिलिटी, हल्की हल्की धूप और ये बड़ी अच्छी एक पैच कनासर तक। तो अभी हम बुग्याल के थोड़ा नज़दीक पहुंचने वाले हैं। तो ये हमारा बुग्याल आ गया है कनासर नाम से। और ये स्टनिंग हिल से पड़ा है हमको करीब 3 किलोमीटर। तो जो लोग स्टनिंग हिल रुकते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल पैदल की जगह है। सामने ही बिल्कुल हरा भरा बुग्याल कनासर नाम से। और यहीं ये छोटा सा मंदिर जिसकी हमने बात की थी। थोड़ा रुकते हैं और अच्छे तरीके से अपने दर्शकों को इसके दर्शन कराते हैं। कोटी कनासर का ये बुग्याल जो कि चक्राता से करीब 25 किलोमीटर बिल्कुल रोड के किनारे कनासर नाम की ये जगह। और बारिश के बाद हरा भरा घास का मैदान और यहीं पर एक छोटा सा मंदिर और 2 पेड़, बहुत मोटे मोटे पेड़ हैं यहाँ पर।
तो हमारा ये सफ़र चक्राता से कोटिकनासर अब लगभग पूरा होने वाला है। ये 30 किलोमीटर का सफ़र आपने देखा। यहाँ की सबसे हाईएस्ट पॉइंट लोखंडी से होके गुजरता है और उसके बाद फिर देवदार का जो ये घना जंगल आपको देखने को मिलता है। तो ये इस सफ़र की बहुत ख़ास बात है। तो चक्राता से थोड़ा ही आगे आपको चलना है 30 किलोमीटर और ये आपकी खूबसूरत एक जगह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में ऐड हो जाएगी। कोटिकनासर और कृषि का कार्य चल रहा है। हमारी मातृशक्ति काम कर रही है। सेब का बगीचा भी नज़दीक, सेब भी आ गए हैं इधर। और ये इधर हमारा इंटर कॉलेज और नीचे इधर ही है प्राइमरी। आज बाल वाटिका का हमारे विकास खंड के इस प्राइमरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटिकनासर में शुभारंभ है। तो प्रदेश भर में ये शुभारंभ किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और विकास खंड से इस विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटिकनासर को सेलेक्ट किया गया था, जहाँ पर आज ये कार्यक्रम होगा।